नमस्कार, आपका स्वागत है वीकलिक में और मैं हूं आपके साथ प्रांजल आर्या। पिछले कुछ दिनों से सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच विवाद जारी है। इस बीच मंगलवार को एक बड़ी खबर सामने आई कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ धोखेबाजी कर उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प की पूरी कहानी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। इसी के साथ उस रात यानी सोमवार की रात को क्या क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। लद्दाख सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से सैन्य और रणनीतिक तौर पर बातचीत जारी थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि अब बॉर्डर पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब तक सुलझता आया है। लेकिन सोमवार की रात को जो हुआ उसने भारत समेत पूरी दुनिया के सामने चीन को बेनकाब कर दिया। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो भारतीय सैनिक थे वो चीनी सैनिकों से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने गए थे, लेकिन चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ धोखेबाजी की। जो चीनी सैनिक थे वो पहले से ही आक्रामक रूप अपना चुके थे। उसी के साथ ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि जो चीनी सैनिक थे उनके पास तारों से बंधी हुई लाठियां थी। शुरुआत बहस से हुई, फिर पत्थर, डंडों और नुकीले हथियारों से भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया। इस संघर्ष में भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवान शहीद हो गए। ये लगभग 40 साल में पहली बार हुआ जब सैनिक संघर्ष में ठंडी सर्द हवाओं और निचले स्तर के तापमान के बीच इस तरह खूनी झड़प हुई हो भारत और चीन के सैनिकों के बीच। वहीं आपको ये भी बता दें कि 6 जून को सहमति बनी थी कि दोनों देश आपस में इस मसले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे, जिसके बाद 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू भारत की तरफ से चीनी सैन्य पक्ष से बातचीत करने गए। आपको ये भी बता दें कि जो ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गलवार में जो 1962 में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भारत के 33 जवान शहीद हुए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब चीन ने भारत के सैनिकों पर हमला किया उसके बाद भारत और चीन के बीच जो हिंसक झड़प हुई वो 3 घंटों तक चली। हालांकि इस झड़प में गोलाबारी नहीं हुई, किसी की तरफ से फायरिंग नहीं हुई। वहीं आपको बता दें कि जो ANI है, जो न्यूज एजेंसी ANI है, उसने बताया है, उसका कहना यह है कि इस संघर्ष में जो चीन के 43 सैनिक थे वो शहीद हो गए हैं भारत की जवाबदेही में। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो चीन है अभी तक उसने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि उसका कितना नुकसान हुआ है इस हिंसक झड़प में, इस खूनी झड़प में। आपको वहीं साथ में ये भी बताएं कि इस संघर्ष के बाद से सीमा पर जो चीनी हेलीकॉप्टर हैं वो आसपास नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीकलिक। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें।